इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए, इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। सूखी पड़ी है दिल की ज़मीन मुद्दतों से यार, सूखी पड़ी है दिल की ज़मीन मुद्दतों से यार। बनके घटाएं प्यार की बरसात कीजिए, बनके घटाएं प्यार की बरसात कीजिए। सारे छुट्टियां वही रहेंगे। पर तुम नहीं आए, तुम्हें चाह कर जाना। आदमी जब चाहने लगता है तो न दुनिया उसकी रहती है न वो अपनी। सब अपनी जगह है, बस मैं ही नहीं हूँ, या फिर वहां हूँ जहाँ तुम हो। बोलो, मुझे अपने से कब मिलाओगे? तुम्हारी परवाह। सूखी पड़ी है दिल की ज़मीन मुद्दतों से यार, सूखी पड़ी है दिल की ज़मीन मुद्दतों से यार। बनके घटाएं प्यार की बरसात कीजिए, बनके घटाएं प्यार की बरसात कीजिए। जानते हो तुम क्यों अच्छी लगे? इसलिए कि you have a mind of your own। जो सही होता है वही कहते हो, वही करते हो। कोई और होता तो न जाने मुझे कहाँ का कहाँ ले जाता। लेकिन तुम, समुद्र कितना बड़ा होता है पर जहाज कहाँ जाकर खड़ा होता है? बंदर बाहर सुरक्षित और निश्चिंत खड़ा रहता है, खड़ा रहता है ना। ये just the same with you। You're settled, intelligent, honest, self-respecting, पागल कर दे रहा है, cute। शहनाज, मेरा एक काम करोगी? क्या? तुम उसे अपने आउट हाउस में रख लो। हमारे आउट हाउस में? हाँ, वो मेरे यहाँ अब नहीं रहेगा। तुम्हारे आउट हाउस में जगह भी है और वो वहाँ रहकर तुम्हारे भाई रशीद को पढ़ा भी दिया करेगा। ये सब तुम क्या कह रही हो? हाँ शहनाज, तुम्हारे यहाँ रहेगा तो मिल तो सकूंगी उसे। अब अच्छा खैर, चलो देखेंगे। चले। तुमने कहा था तुम हमारे आउट हाउस में नहीं रहोगे। हाँ, तुम वहाँ नहीं रहोगे,
जहाँ तुम्हारा निरादर हुआ। मैंने तुम्हारे लिए एक दूसरी जगह तलाश कर ली है। वहाँ न गंदगी होगी, न बुआ जी, न किसी की घूरती हुई आंखें। अब तुम शहनाज के आउट हाउस में रहोगे, जहाँ बिजली है, पंखा है, और जब पढ़ते पढ़ते थक जाओ तो बाहर निहारने के लिए खिड़की। नरेंद्र, हम मिल सकते हैं, कुछ पल अपने तौर पर जी सकते हैं हम। बस उड़कर चले आओ। पद्मा। ये कहिए, कैसा लगा आपको कमरा? नॉट बैड। डेकोरेशन कुछ ठीक ठाक है? अच्छा है। अच्छा है। थैंक यू। माँ बना डाला है अपनी। क्यों? दहेज के साथ साथ मकान का इंतजाम भी मैं कर रही हूँ। अब वो तो करना ही था। अब आग जो लगाई है तुमने। क्या मतलब? क्यों? प्रेम की दीक्षा नहीं दी? क्या मतलब? और क्या, तुम ही तो कहती थी इस दिल को धड़कना सिखा, धड़कना सिखा। तो धड़कना कहा था, खड़कना तो नहीं कहा था ना। आर्मी के डीजल ट्रक की तरह। आर्मी के डीजल के ट्रक की तरह? हाँ। आर्मी के ट्रक की मालकिन तो आप हैं। अरे अपने तो मर्सिडीज हैं। अरे साहब, वो ना सलीम है। आजकल का चलता फिरता व्हीकल नहीं है तुम्हारे वाले की तरह। ओ, सलीम और सलीम की अनारकली। अच्छा तो ये मुझे फिर कोई आया दिलेजार? नहीं, कोई नहीं। पर वो क्यों नहीं आया? और वैसे भी अगर वो आ भी गया तो उससे मिलने की हिम्मत है आपको? क्यों नहीं? अपने होशो हवास ठिकाने रखो और उसके भी रहने दो। वो गरीब माँ बाप का बेटा है। हाँ, घर में बाप बैठे हैं, और वैसे भी तुम पे तो मुझे कोई भरोसा है नहीं। कल को जहाँ भी तुम्हारे बाप कहेंगे उसी डोली में बैठ के चली जाओगी। उसका क्या होगा? वो तो कहीं कभी नहीं रहेगा, इसका ख्याल रखना। ना बताने दो शहनाज, फिर बताओ। अरे वाह, तुम्हारे तो वाकई पर निकल आए हैं। वाह रे इश्क, तुमने तो टेढ़े को भी सीधा कर दिया। हेलो। हाँ? देखो, मैं गरीब हूं, दौलत का भूखा नहीं। तुम्हें कोठी में नहीं, कॉलेज में देखा था मैंने। और मैंने कहाँ देखा? जानते हो, हमने एक दूसरे को माँ बाप के पन्नों में नहीं देखा, देखा है इनमें। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। इस तरह सालिग्राम बना रही है। अब आजादी से आ तो सकूंगी। देखिए, वो ज्यादा नहीं है। नहीं आऊंगी तो मर जाऊंगी। अरे ऐसे क्यों कहती हैं आप? मैं कहती हूँ, आदमी जो कहना चाहता है नहीं कह पाता, और जो नहीं कहना चाहता है वो। पर आप इस तरह क्यों कहते हैं? इसलिए कि जो मिल रहा है मुझे नहीं जोड़ पा रहा उससे जो मिलना चाहिए। की ज़मीन मुद्दतों से अच्छा
आ गए, वरना आज तो ये बकरीद मनाने पे तुली हुई थी। हाँ? हाँ, बिल्कुल। अगर कल आपने यहाँ पे शिफ्ट ना किया होता तो ये तो मुझे ही बकरा समझकर हलाल कर देती। शहनाज, ईद के दिन तो बस किया करो। ओफो, वैसे एक बात है, आप दोनों को देख के तो कुछ ऐसा लग रहा है कि ईद तो आप ही की है, हम पता नहीं क्यों मना रहे हैं। देखा आपने कितनी मीन है। सलीम नहीं है ना, इसलिए। हे, अपने सलीम को अपने पास रखना। मेरा सलीम तो मेरे पास है। कितनी अच्छी है। हद हो गई है। अब एक ही काम रह गया है मेरा कि उसके क्वार्टर में जाके झाड़ू दूं। एक काम करना, झाड़ू लगाओगे ना तो जो कागज मिलेंगे उन्हें संभाल के रख लेना, डिस्टिंक्शन आ जाएगी। इतनी झाड़ू मारूंगी कि तुम्हारे ऊपर ये जो इश्क पर नया नया भूत सवार हुआ है ना, सीधे जाके इमली के पेड़ पे फुदक बैठेगा। सच? यहाँ से वहाँ फुदक पड़ेगा? मेरी बात बता। क्या तुम वही हो? अम्मा, इश्क तो हमने भी किया था, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि आप हमारी भी नानी बन जाएंगी। बन गई ना। अब ये बता कि ये खाने का कैसे तय किया तूने? बाटा बाटा? बाटे का प्रिंसिपल, यानी ये कि आपके आशिक हमारे यहाँ मुफ्त पढ़ाएंगे और बदले में खाना खाएंगे। ओह, यानी आपके आशिक का रिहैबिलिटेशन। स्वीट। इसी बात में एक हाथ दे। अच्छा, तो यानी बात यहीं तक पहुंची है। मुझे खिलाओ। हाँ? क्या हुआ? हाफ ईयरली रिजल्ट्स में आपने टॉप किया है। रिजल्ट आ गया? जी हाँ, एंड यू हैव टॉप्ड। और तुम? जैसे पास होते हैं वैसे हो गई हो। मुझे तो आपकी बहुत डर लग रहा था। क्यों? जानती नहीं? जानती हूँ। वैसे 12-12 बजे तक तो मैं भी पढ़ा करती थी, लेकिन अब तो बस मन करता है आंखें बंद करके तुम्हारे बारे में सोचती रहूं। बहुत अच्छा लगता है, जैसे शॉल ओढ़कर लेट जाना। वो पद्मा, देखो, पढ़ाई कभी मैटर करती थी, अब नहीं करती। और अगले साल तो नानी की सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। Oh, then I'll be a secure woman. क्या बात है? तुम खुश नहीं हो? जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। नहीं, मेरा सिर्फ वही है जो मैं हासिल करूंगा, और वो है मेरा करियर। मुझे अब भी गैर समझते हो? पद्मा, देखो, आदमी अपनी किस्मत तो खुद बनाता है, जैसे मैंने बना दी। You know, you are mine. तुम मेरे हो। नहीं, तुम ऐसा मत सोचो। देखो, हमें भी पढ़ना है, आगे कुछ बनना है हमें। मैंने सोच लिया है, तुम्हें अब भी सोचना है। पद्मा, वक्त से पहले मत सोचो। दुनिया गाय की नहीं, वक्त की सींग पर टिकी है, और वक्त हर खड़ी सींग बदलता रहता है। दिन में ही मिले रोज हम, देखे न कोई और। दिन में ही मिले रोज हम, देखे न कोई और। सूरज पे जुल्फ़े डाल के फिर रात कीजिए।
कॉलेज नहीं गई। शहनाज बुलाती है तब भी नहीं जाती। खाना खाने बैठती हूँ तो खाना नहीं खाया जाता। अब तो नहीं जाओगे ना? अब तो नहीं छोड़ोगे ना मुझे अकेले? जानती हूँ कि तुम्हें रोक रही हूँ जहाँ तुम्हें जाना चाहिए, जहाँ तुम्हें जाना है। जो कह रही हूँ सब गलत है, पर क्या करूँ? तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं रह सकता हूँ क्या? फिर एक बात बताओ। क्या? शादी करोगे मुझसे? मुझसे शादी करोगे? तुमने उस दिन भी पूछा था और आज भी पूछ रही हो। जवाब है मेरे पास, लेकिन दे नहीं सकता। इतना पारा लगता है संभाल नहीं सकूंगा। बहुत पास हो और बहुत दूर, और दूरी तुम्हारी नहीं, मेरे अपने हालात की है। जोड़ना भी चाहूं तो जोड़ नहीं पाता। कहां तुम और कहां वो जो कुछ नहीं है, कहीं भी नहीं है। बस कह चुके? कहने को कुछ नहीं पद्मा। चाहता वही हूं जो तुम चाहते हो, पर किस बूते पर, किस मुंह से चाहूं? कितने बरस पड़े। बस इतनी सी बात है। तो देखो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगी। मैं कुछ नहीं कहूंगी जब तक तुम पढ़ नहीं जाते, कुछ बन नहीं जाते। लेकिन एक प्रॉमिस करो। क्या? अगर इस बीच कुछ हो गया तो तुम मुझे बीच में नहीं छोड़ोगे, मेरा साथ दोगे। लेकिन पद्मा, ये कैसे हो सकता है? तुम पीछे हटना चाहो तो हट सकते हो। मैं समझ लूंगी कि तुम भी और लड़कों की तरह हो। मैंने तो अपने को तुम्हारे साथ बांध लिया। तुम जब चाहो अपना दुपट्टा छुड़ा सकती हो। तुम आजाद हो। मैंने ही अपने को तुम्हारे साथ बांध लिया। हिलने न पाए होंठ और कह जाए बहुत कुछ। हिलने न पाए होंठ और कह जाए बहुत कुछ। आँखों में आँखें डाल के हर बात कीजिए। आँखों में आँखें डाल के हर बात कीजिए। एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। तुम्हें क्या सजा दूंगी? सजा तो अपने आप को दे रही हूँ। तुम्हारे पास तो स्टडीज है, करियर है, स्कॉलरशिप है। मेरे पास क्या है?
नहीं है तो मेरे पास कुछ नहीं है। पढ़ो। सूरज ने सुलगाकर रखती थी अपनी अंगीठी, आए कोई उठा ले जाए और डाल उसमें अपने तन का कच्चा कोयला, तापे हाथ सेके गाल और गरम करे कमरा जो ठंडा ठार। सूरज ने बढ़ाया था हाथ, कमरे ने खींच लिया। पर आएगा एक दिन, ले जाएगा उठा अंगीठी को, बना कांगड़ी लगाएगा छाती से और पिघलाएगा बर्फ, पड़ा रहा जिसमें जमा ऐसे घड़ी लगाएगा छाती से और पिघलाएगा बर्फ, पड़ा रहा जिसमें जमा ऐसे बीज पड़ा रहे धरती में जैसे आगमन में वसंत ऋतु के। अभी लिखी? हाँ, तुम्हें बताने के लिए कि खोया तुमने नहीं, मैंने। मैं टूर पर जा रहा हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे बिना रह नहीं सकता और तुम्हारी सिवा कुछ और पा नहीं सकता। अरे ऐसे क्या देख रही है? अपने नसीब जागते हैं तभी दूसरे की पूछते हैं। यानी आपके नसीब जाग गए हैं? अरे यही तो समझ नहीं आ रहा कि जाग रहे हैं कि सो रहे हैं। वैसे तो यहाँ हूँ, पर मन है कि ऐसे भाग जाता है कि समझ में ही नहीं आता कि यहाँ हूँ। और आपके आशिक वो यहाँ हैं या वहीं चांद के सतह पर गच्चे खा रहे हैं? शहनाज, तूने उसे वहां देखा होता। आई टेल यू, ऐसा नरेंद्र मैंने कभी नहीं देखा। न किसी का डर, न कोई झिझक, न दिल में मेरे सिवा और कोई चाह। ऐसा नरेंद्र मुझे क्यों नहीं मिल सकता? और वो छा रही है। किताबों में तुम्हें देखता हूँ और तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मेरा मन स्लिप करता है। फाइनल एग्जाम सर पर है, प्लीज मेरी हेल्प करो, मेरी डिविजन न गिर जाए। मैंने ये कब कहा? बस मुझे अपने काबिल बचाने दो और तुम्हारे लायक बनने के लिए मेरे पास एक ही चीज है, वो है मेरी डिविजन। मैं डिस्टर्ब करती हूँ। देखो, उसे कुछ भी मान लो, बस एक इल्तिजा है, उससे जो मांगो मुझ पर प्राउड महसूस कर सको तुम, और मैं उनका सामना कर सकूं जो तुम्हें देखने के बाद मुझे देखे। बस इतनी सी बात है। ये क्या इतनी सी बात है? और क्या? अरे भाई, तुम्हें आशिक मिला है जिसका दिल और दिमाग दोनों अपनी अपनी जगह पर मौजूद है। और तुम्हें देखो, हा 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 हा, क्या मुहर्रमी सूरत बनाए बैठी हैं। अरे भाई, वो सिर्फ इतना ही तो चाह रहा है ना कि 1.5 महीने के लिए होश और हवास की जिंदगी, ताकि तुम्हारा इम्तिहान में ये ना आए और उसकी डिवीजन बची रहे। तो क्या बुरा चाह रहा है पद्मा? मैं उससे मिले बिना नहीं रह सकती। भाई, तो वो ये कहाँ कह रहा है? वो सिर्फ इतना ही तो कह रहा है कि अपना दिमाग जरा ठिकाने रखो। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है।
तुमने तो 5 क्वेश्चंस कर लिए। वादा किया है, पास होकर दिखाऊंगी। नाराज हो? नहीं, प्रॉमिस किया है डिस्टर्ब नहीं करूंगी। निभा लोगी? हाँ। अगर मैं ना निभा पाऊं तो? तुम्हारी तुम जानो। और रोक तुम्ही ने लगाई। रोक नहीं लगाई, सिर्फ मदद मांगी है। तो मदद ही तो कर रही हूँ। एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं, लेकिन खुद कितना मुश्किल होता है अपने को रोकना, नहीं? पता चल गया ना, मैं निभा कर दिखाऊंगी। हाँ, तुम तो निभा लोगी, लेकिन मैं कितना आदी हो गया हूं तुम्हारा। जब तुम चली जाती हो पढ़ाई करके तो लगता है जो होना था वो नहीं हुआ। दिन जिसे आना था, देकर जाना था, वो आया और चला भी गया। मैं केवल हाथ पसारे बैठा रहा। तो क्यों बैठते हो हाथ पसार कर? कहना कितना आसान है, लेकिन सहना। सारे सपने तुम्हें सामने रखकर देखने लगा हूं। दिन में ही मिले रोज हम, देखे न कोई और। दिन में ही मिले रोज हम, देखे न कोई और। सूरज पे जुल्फे डाल के फिर रात कीजिए। सूरज पे जुल्फे डाल के फिर रात कीजिए। एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत कीजिए। मैं इन्हें खिलाकर ही जाऊंगी। इन्हें वापस ले गई तो नहीं पकड़े जाना हुआ तो भी पकड़ी जाऊंगी। हिलने न पाए होंठ और कह जाए बहुत कुछ। हिलने न पाए होंठ और कह जाए बहुत कुछ। आँखों में आँखें डाल के हर बात कीजिए। आँखों में आँखें डाल के हर बात कीजिए। एक बार अकेले में मुलाकात कीजिए। इस तरह मोहब्बत की शुरुआत मैं अब आउट हाउस में नहीं रहूंगा, कहीं और जगह तलाश कर लूंगा। मैं गांव जा रहा हूं,
आते ही कहीं और शिफ्ट कर जाऊंगा मैं। वैसे मैं भी यही चाहती हूँ। मुझसे भी अब नहीं सहा जाता। आप आउट हाउस में रहते हैं, मैं कोठी में रहती हूँ। मैं पका पकाया खाना खाती हूँ, आप अपने हाथ से बनाकर खाते हैं, मुझसे खाया नहीं जाता। आप दूर चले जाएंगे तो कम से कम चैन से तो जी सकूंगी। जब तक पढ़ नहीं जाता मुझे ऐसे ही रहना होगा। हम ऐसे नहीं रहेंगे। मेरी नानी जी की सारी प्रॉपर्टी अगले साल मेरी हो जाएगी। डोंट वरी, वील बी टुगेदर। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, मुझे अपने तौर पर जीना होगा। हमें अपने तौर पर कौन जीने देगा? शायद आपको कभी ना बताती, पर आज बताती हूं। मेरी माताजी कभी खुश नहीं रही। पिताजी ने उन्हें कभी कुछ नहीं दिया। उनके लिए तो जैसे घर में भी एक अदालत थी। उनकी जिरह, उनके इल्जाम, हर वक्त दम घोटने वाले फैसले। आई हेट हिम। मुझे कुछ नहीं चाहिए उनसे, न उनकी पसंद न नापसंद। अपनी पसंद के साथ जीना चाहती हूं मैं, और वो अब तुम हो।